पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण और कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से गठित विशेष तथ्य खोजी समिति यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट ने बंगाल सरकार की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और पुलिस प्रशासन ने इसे रोकने के बजाय तमाशा देखने का काम किया। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद के बेतबोना गांव में भड़के हिंसा में 113 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। बड़ी संख्या में पीड़ितों ने पड़ोसी जिले मालदा में शरण ली, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन वापस गांव भेज दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हिंसा के पीछे स्थानीय पार्षद का हाथ था, जो कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की बार बार की गई कॉल्स का जवाब नहीं दिया। शुक्रवार और शनिवार को बेतबोना गांव के ग्रामीणों ने शाम 4 बजे के आसपास पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यहां तक कि हमलावरों ने उन घरों की पहचान कर दोबारा आगजनी की, जिन पर पहली बार हमला नहीं हुआ था। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने जानबूझकर पानी की सप्लाई काट दी ताकि कोई आग बुझा न सके। मिट्टी के तेल से घरों को जलाया गया। एक महिला के पास तन ढकने के कपड़े तक नहीं बचे। घरों में रखे सभी वस्त्र और सामान पूरी तरह से जला दिए गए। इस घटना ने बंगाल के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और प्रशासनिक लापरवाही के पुराने आरोपों को फिर से हवा दे दी है। एसआईटी रिपोर्ट में सबसे विभत्स घटना का उल्लेख हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या को लेकर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़ा और दोनों को खींचकर बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से वार किया। जब तक उनकी मौत नहीं हुई, एक हमलावर वहीं खड़ा रहा। यह घटना बंगाल के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश चल रही है। ममता बनर्जी सरकार की हिंदुओं के प्रति क्रूरता और कट्टरपंथियों के प्रति असीम लगाव की यह नजीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने टीएमसी नेताओं की कार्रवाई की अनदेखी की और हिंसा को खुली छूट दी। भाजपा नेता ने एसआईटी रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की भी चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब केंद्र सरकार को राज्य में हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं टीएमसी नेताओं ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सब आगामी चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा हर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर बंगाल में माहौल बिगाड़ना चाहती है। ममता बनर्जी की सरकार सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है। हम लोग सब लोग कंडेम किया और उसके बाद ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। 2, कंपनसेशन, जिसका मौत हुआ है वो फैमिली, जिस लोग इंजर्ड हुआ है उसका फैमिली, जिसका दुकान और घर का कोई डैमेज हुआ है उसका फैमिली, पूरा कंपनसेशन के जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और थर्ड है आउटसाइडर का एस्पेक्ट, या सीमा के पार से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे, ये प्लान करने के लिए इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस टाइम में ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रोक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। इस टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है उसमें हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद शामिल है। सूत्रों के अनुसार भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिलकर इस विषय में ज्ञापन सौंपेगा और एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने की मांग करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट भेजे जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
मुर्शिदाबाद की इस घटना ने एक बार फिर से बंगाल की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट यदि आधिकारिक रूप से सार्वजनिक होती है तो ममता सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। साथ ही यह मामला अब सिर्फ एक स्थानीय हिंसा नहीं रह गया है, बल्कि हिंदू विरोध और तुष्टीकरण के राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।